नमः शिवाय। श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भगवान को नमन करेंगे। मेरे साथ साथ शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंख को खोलेंगे। आप लोग का पुनः अभिनंदन है, वंदन है। आज के सत्र में आज हम लोग शिव कथा को पुनः आरंभ करेंगे। पिछले दिनों मैंने आपको मां पार्वती की तपस्या और विवाह के संबंध में बताया था और मैंने बताया था कि किस प्रकार भगवान शिव लीला करते हुए बारात के समय अपना एक विभत्स रूप ले लेते हैं और उनका रूप देख करके पार्वती की माता मैना घबरा जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं और उसके पश्चात वो मना कर देती हैं कि अब शादी नहीं होगी। इसके बाद भगवान विष्णु एवं नारद द्वारा किसी प्रकार से भगवान शिव को मनाए जाने के पश्चात भगवान शिव अपना सुंदर रूप प्रकट करते हैं और उनका ये मनमोहक रूप देख करके फिर कहीं जाकर मैना शादी के लिए तैयार होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे मैना के अंदर में हाँ नहीं हाँ नहीं, ये वही मैना है, वही हिमवान है जो भगवती आदि महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए तपस की थी और उनसे शिव विवाह के लिए प्रार्थना किए थे। ये वही मैना हिमवान है जो पार्वती को आज्ञा देते हैं कि वो तपस्या करे, शिव को प्रसन्न करे। वही पार्वती मैना जब भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धर के आते हैं तो भ्रमित हो जाती है और फिर विवाह के लिए मना कर देती है। बाद में सप्तऋषि विशेषकर वशिष्ठ और अरुंधति के समझाने पर फिर मान जाती है और फिर शिव के लीला करने पर फिर से वो मना कर देती है। तो देखिए, और जब फिर शिव सुंदर रूप धारते हैं तो फिर हाँ बोल देती है। तो हम इंसानों का जो मन है वो इसी प्रकार से है। हमें कभी अपनी चेतना के प्रति यानी शिवत्व के प्रति स्वीकार्यता का भाव होता है और कभी अपने ही यम नियमों के प्रति विरोध का भाव होता है। आपकी चेतना के 5 लक्षण हैं जिसको यम कहा जाता है। यम का मतलब होता है आपकी चेतना का धर्म, उसको यम कहते हैं। ठीक है? उसी से बना है यमराज यानी धर्मराज। धर्मराज को यमराज क्यों कहते हैं? यम क्या है? ये यम हमारे भीतर हमारी चेतना के धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म गर्माहट है, ज्योति प्रकाश है, उसी प्रकार से हमारी चेतना के कुछ धर्म होते हैं जिनको यम कहा जाता है। और वो कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ये सारा गुण शिव का है। अगर आप शिव के अंदर देखेंगे
तो शिव के अंदर ये समस्त गुण है, इसीलिए शिव हमारी चेतना का प्रतीक है। हमारे अंदर निहित है ये गुण। जब हम नियमों से नहीं चलते हैं तो ये गुण हमारे दब जाते हैं, अवगुण में बदल जाते हैं। और अगर हम नियमों से चलते हैं तो हमारा जो यम है, हमारा जो धर्म है, वो प्रकाशित रहता है। तो नियम कौन से हैं? नियम है शौच, संतोष, तप, ईश्वर स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम है। इस नियम को फॉलो करना पड़ता है। याद रखना, यम हमेशा अपने भीतर से रिवील होता है, क्योंकि यम सदैव आपके भीतर में है। आप बने ही यम से हो। नियम को फॉलो करना पड़ता है, नियम को अनुशासन में लाना पड़ता है, ताकि यम प्रकाशित हो। यम हमारे अंदर जो है वो शक्तिशाली बने, ताकि उसका लक्षण प्रकट हो। लेकिन हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो यम ढक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर बहुत जल्दी गलत फहमियां आ जाती हैं। हमारे भीतर नाना प्रकार के अज्ञान, अंधकार और मूढ़ता छा जाता है, तमस और प्रमाद छा जाता है। इसलिए हमें शौच यानी शुद्धता, शुचिता, अंदर भी बाहर भी, एक्शन में भी और वाचिक बोलने में भी। तपस यानी तपस्या करना होगा, जैसे पार्वती माता ने तपस्या किया। अपने भीतर वो दृढ़ता लानी पड़ेगी कि छोटे छोटे झंझावत आपको हिला ना पाए, छोटी छोटी मुश्किलें आपको गिरा ना पाए, इसलिए तपस की जाती है। जो तपस्वी लोग नहीं होते हैं उनकी साधना गिर जाती है। वो 4 दिन साधना करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे। कुछ काम आ जाएगा, उनकी साधना छूट जाएगी, क्योंकि आपके भीतर में तपस नहीं है। आप तपस को नियम नहीं बनाते। फिर संतोष, ये नियम है। अगर आपके जीवन में जो है उससे आप संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसके लिए ज्यादा बेचैन है, आपकी इच्छाएं और कामनाएं आप पर हावी रहती हैं, तो आपका हाल मैना की तरह होता है। मैना के अंदर संतोष नामक नियम न होने के कारण वो भगवान शिव की लीला को समझ नहीं पाई। और वहीं पार्वती के अंदर तपस होने के कारण जब भगवान शिव ब्राह्मण बन के उनके पास आए थे उनकी परीक्षा लेने, तब वो पहचान गई थी, तब वो जान गई थी। जब सप्तऋषि तपस्या की परीक्षा लेने आए तब वो जान गई थी। वो डिगी नहीं, हिली नहीं, दृढ़ता उनका हिला नहीं। तो आप देख सकते हैं, पार्वती और मैना की तुलना करके आप जान सकते हैं कि जहां पार्वती नियमों को पालन करने वाली तपस्विनी थी, वहीं उनकी माता मैना संतोष, नियम का पालन ना करते हुए असंतुष्ट होकर के और वो शिव की लीला को न पहचानते हुए बार बार परेशान और दुखी हुई। हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोग को स्पिरिचुअल डायरी दिया है कि आप उसको रेगुलर लिखें। अभी भी बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्पिरिचुअल डायरी को भरें। बस 3 मिनट आपको लगता है सोने से पहले, उसको लिखें। इससे आप अपने भीतर के आसुरी तत्व और देवीय तत्व को जान पाओगे। साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, उसको जान पाओगे।
इसलिए आप लोग स्पिरिचुअल डायरी जो 3 मिनट लगता है उसको ज़रूर भरिए। वापिस आते हैं कथा पे, तो कथा में आपने देखा कि किस प्रकार से यम और नियमों के अभाव से मैना को बड़ा असंतोष हुआ। और इस कथा से हमें यही सीख मिलता है कि हमें यम और नियमों का पालन करना चाहिए। यम तो वैसे ही उद्धृत होता है, वो चेतना का वैसे ही गुण है। अगर हम नियम को पालन कर लें, यम को पालन नहीं करना होता, यम प्रोजेक्टेड नहीं होता है, यम रिवील होता है, लेकिन नियम को पालन करना पड़ता है। नियम को अनुशासन में लाना होता है। अथ योगानुशासनम, इसलिए योग एक अनुशासन है। योग एक अनुशासन है, तो हमें नियमों का अनुशासन करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर भाव भक्ति है, ईश्वर प्रणिधान है, स्वाध्याय है, आपके भीतर तपस्या है, आपके भीतर संतोष है और आपके भीतर शुद्धता शुद्धि है, सुचिता है, तो आपके भीतर से यम का, धर्म का प्रादुर्भाव होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और जब ऐसा होता है तो आप शिवत्व को प्राप्त होते हैं। भव्य विवाह हुआ। भव्य विवाह का वर्णन इस रुद्र संहिता में बहुत विशेष रूप से है। मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था कि इसमें पार्वती रुद्र का विवाह इतना विशेष रूप से वर्णन क्यों किया गया है। क्योंकि विवाह के माध्यम से गृहस्थ के बहुत सारे नियम नीति बताए गए हैं। जब इस संहिता को, इस खंड को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि एक गृहस्थ में रहने के लिए एक पत्नी को क्या-क्या करने चाहिए, एक पति को क्या-क्या करने चाहिए। कई-कई श्लोकों में उसका वर्णन मिलेगा आपको। बहुत सारे नियम जो पत्नियों को करना चाहिए, बहुत सारे नियम जो पति को करना चाहिए। ये इसका एक विशद वर्णन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। लेकिन हम मुख्य रूप से अगर 2 बात कहें, गृहस्थ धर्म में 2 बातें बहुत प्रामाणिक होती है। एक आस्था और एक आपसी समझ। अगर आस्था और आपसी समझ है, तो कभी भी कोई विकार नहीं आता है। विकार आता है आपके मोह से, आपकी अपेक्षा से। विकार आता है जब आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के बीच में ईगो को लाते हैं। और ये सब एक्सपेक्टेशन के कारण, अपेक्षाओं के कारण होता है। आप अपने कर्तव्य को भूल करके आप ये सोचने लगते हैं कि अगले को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसा आप देखेंगे कि पार्वती और शिव के जीवन में कभी नहीं हुआ। पार्वती ने कभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, ना ही शिव ने रखा। हाँ, सती के जीवन में शिव ने रखा था और पार्वती ने रखा था। शिव चाहते थे कि पार्वती, सती जहां भी जाए वो पूछ के जाए। और सती को लगा कि उसको कहीं जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पिता के यहां जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धर्म कार्य के लिए पति की पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इस वजह से सती और शिव का एक दुर्दांत अंत हुआ, दर्द भरा अंत हुआ। लेकिन वहीं आप पार्वती, जो कि आदि महाशक्ति की पूर्णावतार है, उस कथा में बहुत सारा आप एक दूसरे के लिए त्याग देखोगे। मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। ये कथा
स्कंद की है, कुमार की है, कार्तिकेय की है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ गृहस्थ जीवन की सूत्र आपको बताता हूं। मां पार्वती को मालूम था कि उनके बच्चे उनका बच्चा जो 6 भागों में विभक्त था। अभी मैं सुनाऊंगा ये कथा, पूरे धैर्य रखो, सुनाऊंगा। तो वो कृत्तिकाओं के पास था, और कृत्तिका से जब पार्वती अपने बच्चे को मांगने गई, तो भगवान शिव ने डिसीजन लिया कि बच्चों को कृत्तिकाओं के पास ही रहना चाहिए। और रोती हुई पार्वती ने इस बात को स्वीकार किया। वो चाहती तो वहां भी अपना उग्र रूप, जो कि उन्होंने सती रूप में दिखाया था, वो दिखा सकती थी। आप अनेकानेक स्थान पर पाएंगे कि आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति विश्वास गृहस्थ धर्म की जटिलता को बनाए रखा। मैं कथा कहता हूं स्कंद की पूरी तरह से। हुआ यूं कि सारे देवता जो शिव और पार्वती की शादी करवाए थे, इतनी मेहनत किए थे, इतनी गणित लगाए थे कि तारकासुर का वध होगा। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को हरा करके उसको स्वर्ग से निकाल दिया था। सारे देवता परेशान थे। वो चाहते थे कि, क्योंकि तारकासुर को वरदान था कि शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। अब शिवपुत्र जब शादी हो गया तो अब सब लोग, जैसे जितने भी मदर इन लॉज एंड फादर इन लॉज, सब चाहते हैं कि भाई शादी हो गया, बच्चा हो जाए। सास ससुर चाहते हैं, वैसे ही पूरे देवी देवता चाह रहे थे कि अब भाई शादी हो गया, अब बच्चे भी हो। लेकिन हाँ, वो बच्चा का उद्देश्य था कि वो तारकासुर का वध करे। तो बहुत समय हो गया, लेकिन फिर बाद में सबकी विनती और प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने निर्णय लिया कि ठीक है, वो बच्चे के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद वो लोग गए आपके जम्मू कश्मीर। वहां आपने देखा ना बर्फानी बाबा को, वही गुफा में जो है भगवान शिव और पार्वती दोनों ने कोशिश एक नए, क्योंकि पार्वती को शाप था कि वो कोख नहीं रख सकती है, तो उन्होंने बाहर, यानी कि हवा में हवा में बनाना शुरू किया, एक विशिष्ट प्रकार के अंड को, एक मंडल तैयार किया। दोनों अपनी समाधि में चले गए और अपनी प्रेम की ऊर्जा से एक विशिष्ट मंडल को तैयार करते हैं। और उस विशिष्ट मंडल को तैयार करने के बाद, और इसी मंडल को तैयार करने की वजह से देवी का नाम कुष्मांडा भी पड़ा था। तो कुष्मांड तैयार होता है। अच्छा, तो जब ये हो रहा था तो तारकासुर को भनक पड़ गया
कि अरे दोनों मिलकर के पुत्र जन्म दे रहे हैं और ये ऊर्जा पिंड का जो है वो प्रादुर्भाव होने वाला है। तो तारकासुर सोचा कि चलो इसका नाश करते हैं। और इतना ही भाव जो है देवताओं के अंदर भी था कि नहीं, इसकी सुरक्षा की जाए। देवताओं का लोभ लालच ये था कि कहीं तारकासुर के हाथ लग गया तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर जो है हम लोग का सपना अधूरा रह जाएगा, सारी कहानी जो उन्होंने बनाई थी वो बिखर बिखर जाएगी। दोनों ने भव्य रूप से, शिव और पार्वती ने उस कुष्मांड को बनाया, उसमें भर के अपने आदि महाशक्ति और परम शिव का प्यार, उनका एकत्व मिलकर के उस अंड को तैयार किया, जिसमें भगवान शिव का तेज वीर्य उस ऊर्जा मंडप, उस ऊर्जा पिंड को इतना तेजस्वी बना दिया कि हवा से असहनीय होने लगा। जिस जगह पे जो पवन देव थे, जो इन दोनों, जब दोनों जने समाधि में बैठे हैं और बीच में जो कुष्मांड तैयार हो रहा है, उस प्राण पिंड को धारण किया करने में पवन को दिक्कत होने लगी। तो पवन ने इन्फॉर्म किया इंद्रदेव को कि इंद्रदेव, ये तो प्राण पिंड खतरनाक है, आप जो है माता पार्वती को उठाइए, समाधि से शिव जी को जगाइए, ये पिंड तो हम नहीं संभाल पाएंगे। तो इंद्र ने फिर अग्नि को कहा कि अग्नि, तुम तो ऊर्जा के स्रोत हो, संभालो। अग्नि उसको संभाले तो अग्नि उस प्राण पिंड से एकदम काले पड़ने लगे, एकदम धू धू के जलने लगे। वो बेचारे लेके भागे। वो सोचे कि अब क्या करूं, जाता हूं गंगा के पास, जल में उतरूंगा, बर्फ में उतरूंगा, एकदम जहां गंगोत्री एकदम बिल्कुल निकल रही है, तो जल में निकलूंगा तो भगे गंगोत्री, कि थोड़ा वहां ठंडक मिलेगी, उस तेज को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। इतने में पार्वती की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा है, अरे मेरा बच्चा कहां गया, मेरा जो है वो प्राण पिंड कहां गया। तो उनकी दूरदृष्टि ने देख लिया कि इसको तो अग्नि लेके भगे जा रहे हैं। अग्नि बेचारे अपने प्राण बचाने के लिए भग रहे थे। पार्वती को लगा कि ये तो वो लेके भगे जा रहे हैं, तो वो क्रुद्ध हो गई। और क्रुद्ध हो गई तो वहीं से उसने शाप दे दिया कि जाओ अग्नि, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी, जिसको जलाना है, इसको नहीं जलाना है, वो नहीं रह जाएगा, तू सबको जला देगा। तेरे लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं रहेगा, और तू जलाएगा तो तेरे अंदर से काला धुआं और कल्मश काशाय निकलेगा, तेरा रंग काला पड़ जाएगा। तू जलेगा और खुद अपने आप को जलाएगा, दूसरों को भी जलाएगा, खुद अपने आप को जलाएगा। जम के शाप दे दिया उसको। इधर जो है गंगा पेशोपेश में पड़ गई कि मैं इस पिंड को लूं या ना लूं, धारण करूं ना करूं, ये तो मेरी बहन का गर्भ है। गंगा की छोटी बहन थी पार्वती, तो कही कि ये तो मेरे बहन का गर्भ है, मैं धारण कर लूं तो कहीं पार्वती नाराज ना हो जाए। तो भगवान अग्नि कहते हैं कि हे माता, अगर आप इसको धारण नहीं करोगी तो जो पीछे तारकासुर आ रहा है वैसे ही इसका नाश कर देगा। तो आपके लिए ये विनाश करना उचित है या अपनी छोटी बहन का गुस्सा उचित है, वो आप तय कर लो। आपके लिए क्या बेहतर है, आपको ये धारण करना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या इसका नष्ट हो जाना ज्यादा अच्छा लगेगा, आप स्वयं विचार करो। तो देवी गंगा सोचती है कि नहीं, बात तो सही है, उन्होंने धारण कर लिया।
और जैसे ही धारण करती है पार्वती फिर नाराज। ले गंगा को शाप, जाओ गंगा, तुम मेरी छोटी ये बड़ी बहन हो करके भी तुमने जो है मेरे पुत्र को धारण अपने कोख में धारण किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुम मैली हो जाओगी, तुम्हारे जल में जो लाशें बहेंगी और तुम जो है दुर्गंध युक्त और कचरा युक्त हो जाओगे। अब मजेदार बात है, अब वो जल से भी गंगा से भी नहीं संभल रहा है। उस प्राण पिंड का तेज इतना कि गंगा से भी नहीं संभल रहा है। जब गंगा से नहीं संभला तो गंगा ने प्रार्थना किया महादेव का कि हे महादेव रक्षा करो, मेरे से संभल नहीं रहा ये प्राण पिंड। तो महादेव ने कहा अच्छा ठीक है, इसको ना तो पृथ्वी को दे दो, धारणी को दे दो। पृथ्वी सब कुछ धारण कर लेती है। अभी तुम जहां पे खड़े हो वहां से उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी का क्षेत्र नजदीक है, उदयगिरी में जाकर के तुम ये दे दो, ये पिंड को वहां पहुंचा दो। लेकिन जब गंगा उदयगिरी को देती है, पृथ्वी को जब उदयगिरी विशाल पर्वत जब वहां छोड़ती है गंगा, तो वो 6 भाग में विभक्त हो जाता है। वो शक्ति पुंज जो है, वो जो ऊर्जा पिंड है, वो 6 भाग में पत्थरों से टकरा करके 6 भाग में विभक्त हो जाता है। लेकिन जमीन पर पड़ते ही वो अपना शरीर ले लेता है, यानी उसका जन्म, बच्चे का जन्म हो जाता है, गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है। यानी आप गौर करो, 5 तत्व हैं, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों ने अपना योगदान दिया षडानन, छठा यानी चेतना, 6 सर वाले स्कंद को जन्म देने के लिए। पांचों तत्व और जो शिव की ऊर्जा है और चेतना है, यानी 6, इन सब का योगदान है। और ये जो 6 का विभाग है, वो शिव के 6 गुण भी हैं उसमें। क्रोध है, प्रेम है, धर्म है, कर्म है, आशीर्वाद है और ईशत्व है। ये 6 गुण भी है उसमें। इसीलिए ये 6 भागों में विभक्त होकर 6 छोटे छोटे बच्चे बन गए। उधर से कृतिकाएं गुजर रही थी उदयगिरी पर्वत से। उन्होंने 6 नन्हे नन्हे बालक को देखा जो पृथ्वी पर आते ही जो अपना शरीर धारण कर लिए थे, हाथ पैर वाले बन गए थे। इन 6 कृतिकाओं ने अपनी गोद में ले लिया कि तो हम भी 6 कृतिकाएं, 6 बच्चे भी हैं, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए रचा है, हम लोग के लिए रचा है। वो लेके चल दी। इतने में तारकासुर पहुंच गए वहां पर। तारकासुर ने कहा कि कृतिकाएं तुम्हें ये बच्चे वापस दे दो, मैं सबका वध करूंगा। कृतिकाएं लड़ी उनसे और वहां से वो अपने लोग चली गई बच्चों को लेकर के। कृतिकाएं इतनी पवित्र मानी जाती है कि किसी भी असुर का, पापी का, जो गलत सोचते हैं, उनका प्रवेश वहां नहीं हो सकता है। कृतिका लोक में वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो बेचारे वो रुक गए, तारकासुर उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। अब कहानी ये हुई कि कृतिका उसको पाने लगी और ये बात जो है भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया, तुम्हारे बच्चे का जन्म हो गया, वो नवजात बच्चे जो है कृतिका लोक में है। अब पार्वती धै से पहुंच गई वहां अपना बच्चा लेने के लिए। अभी कृतिकाओं ने, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अभी कृतिकाओं का ममत्व अभी संभला भी नहीं था, छाती का दूध पिलाना शुरू भी नहीं किया था कि वहां पे माता पार्वती पहुंच गई। बोली मेरा बच्चा है वापस करो। और कृतिका अड़ गई कि नहीं भाई,
पोसने वाली माता बड़ी होती है। हम तारकासुर से युद्ध किए इसके लिए, और अब हम इसको अपना गोदी में लिए हैं। अब ये बच्चे मेरा दूध पी रहे हैं, हम इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और माता कह रही है कि हमने जन्म दिया है तो ये मेरे बच्चे हैं। अब ये जन्मना और पोषण करना, यानी नेचर और नर्चर का झगड़ा शुरू हो गया। हमारे भीतर किस प्रकार का संस्कार है, नेचर का कि नर्चर का? हम जन्म से अपने संस्कारों को लेके आते हैं, या जो हम माता पिता या समाज के द्वारा जो हमारे संस्कार पोषित होते हैं, पल्लवित होते हैं, हमारे संस्कार वो है? हम कौन हैं? हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, या फिर नर्चर के संस्कार हैं? दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। वाद विवाद बढ़ गया तो पीछे महादेव आ गए। तो सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कृतिकाओं ने कि आप जो है यहां पर स्वार्थ मत लाइएगा। ये आपका पुत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पक्ष में न्याय कर दीजिएगा। हम आपकी न्याय सुनने के लिए आतुर हैं, आप न्याय कीजिए। पोसने वाले को बच्चा मिले या जन्म देने वाली को बच्चा मिले, यही कहानी श्री कृष्ण के साथ भी था। आप यशोदा को मां कहोगे, भाई जगत तो यशोदा को ही मां कहता है कृष्ण का। भगवान शिव के सामने बड़ी उलझन, बड़ी मुश्किल से पार्वती का क्रोध शांत हुआ था। वो तो पूरी क्रोध से सारे देवताओं को शाप दे रही थी सबको। अच्छा, ये अभी उनका शाप खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले मतलब यहां आने से पहले वो शाप लगातार दे रही थी। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, उन्होंने सारी देवी देवताओं को शाप दिया, सारी देवी देवताओं इंक्लूडिंग भगवान विष्णु तक को शाप दे दिया। पार्वती ने गिन के सबको शाप दे दिया कि मेरा बच्चा खत्म हो रहा है ना, अगर मेरा बच्चा चुराया गया तो तुम सभी देवताओं के कोई बच्चे नहीं होंगे। तुमको अपने बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्यों में अवतार लेना पड़ेगा, कोई बच्चा नहीं तुम लोग का होगा। इसीलिए किसी देवता कोई बच्चा नहीं हुआ। तो लगातार वो शाप, और बड़ी मुश्किल से भगवान शिव ने उनको शांत कराया। तो यहां नया उलझन पैदा हो गया। अभी पार्वती शांत हुई नहीं थी, अपने बच्चे का मुख देखी नहीं थी। उसका हृदय ममत्व के भार से एकदम बोझिल हो रहा था कि यहां तो दो दो माओं के बीच में झगड़ा हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भगवान शिव के सामने कितनी बड़ी समस्या होगी, आप सोचिए जरा। वो वो भक्त वत्सल भगवान भी है। जहां पर कृतिकाएं कह रही हैं कि न्याय कीजिए, मैंने दूध पिलाया है, न्याय कीजिए, मैंने बच्चे का संरक्षण किया है, कुछ देर तक तो वो मेरे गोद में मां था ही, और जिसने बच्चे को जना तक नहीं, वो कैसे उसका अधिकार मिल सकता है? दुर्लभ सवाल था, मुश्किल सवाल था। कुछ क्षण तो भगवान भी चकराए होंगे, भगवान को भी लगा होगा कि हाँ भाई। इतने में लीला हुआ, और गंगा और धरती माता प्रकट हो गई वहां पे। गंगा और धरती माता का कहना था कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए माता तो हम भी बने थे, क्योंकि भगवान शिव बोले कि भाई बच्चा जो है कृतिकाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि पालन पोषण करने वालों की मां का ओहदा बड़ा होता है। जन्म देने की तुलना में पालने पालने पोषण करने वाली माता का ओहदा हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए देवकी से ज्यादा यशोदा को वैल्यू मिला। और यहां कृतकाओं को भगवान ने उनके हक में निर्णय ले लिया कि बच्चा कृतकाओं को मिले।
अभी वो खुश भी नहीं हुई थी कि इधर गंगा माँ और धरती माता प्रकट हो गई। बोले हमने भी संरक्षण किया बच्चे को, हमने भी बचाया बच्चे को, हमको भी थोड़े-थोड़े देर के लिए माता बनने का सौभाग्य मिला है। तो अब मुझे भी बच्चा मुझे भी मिलना चाहिए। इधर धरती माता बोले कि बच्चा मुझे मिलना चाहिए, गंगा माता बोले कि मुझे मुझे मिलना चाहिए, कृतिकाएँ उधर इधर पार्वती मैया अलग। अब कृतिकाओं वाला तर्क तो कट गया क्योंकि गंगा मैया का भी वही तर्क था जो कृतिकाओं का तर्क था, धरती का भी वही तर्क था। तो ये तो बड़ा उलझन, भगवान शिव ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। बोले तो ठीक है, एक काम करते हैं, बच्चा 6 है, माताएँ 9 हैं, 9 माताएँ हो गई ना उनकी, 6 कृतिका हो गई, धरती माता गंगा माता और पार्वती माता 3 तो 9 हो गई ना, 9 टोटल। तो बच्चा 6, माताएं 9। तो भगवान ने सोल्यूशन निकाला, ऐसा करते हैं कि इस 6 बच्चे को मैं 9 बच्चा बना देता हूं, इनकी शक्तियां विभाजित करके मैं 9 बना देता हूं। इतना सुनना था कि पार्वती बेहोश, और ये कृतिकाएं भी जो है वो, नहीं 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 प्रभु, गंगा और धरती तो खुश थी कि हाँ ठीक है, हमारे गोद में भी बच्चा आ जाएगा। गंगा और पृथ्वी खुश थी, लेकिन कृतिकाएं हाथ जोड़ ली कि नहीं प्रभु, अगर ऐसा है तो ये बच्चा आप ले लो वापस। मैं हम लोग हम 6 बच्चों ने जिस 6 बच्चे को गोद में लिया है, उसकी पूर्णता को स्वीकार किया, पूर्णांश को स्वीकार किया है। अब इसमें हम आधा-अधूरा करेंगे, वो स्वीकार्य नहीं है। आप अपने बच्चे को पूरा-पूरा चाहते हो ना? कोई कहे कि हम आपके बच्चे का आधा ले लेते हैं, तो कोई भी माँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, कोई तैयार होएँगी? कोई नहीं तैयार होंगे। आपको अपने बच्चे का पूर्णांश स्वीकार है ना, पूर्णांश में आप उसको अपनाते हो ना, अंश में तो नहीं अपनाते हो ना। तो यही बात फिर गंगा माँ और माता धरणी यानी धरती माता जो है वो हंसने लगी और बोली कि मैं तो लीला कर रही थी, मेरा भाव यही था कि जब माँ पार्वती ने अपने अंश से, अपने पूर्णत्व से बच्चा पैदा किया, और आप जो है उसके पूरे-पूरे अंश को अपना ले रहे हो, क्योंकि आपको वो किसी वजह से मिल गई, कृतकाओं को किसी वजह से मिल गई। तो कृतकाएँ कृपया ये बताइए कि अगर माता पार्वती ने जन्म ही ना दिया होता, तो आपको मिलता बच्चा? माता पार्वती ने जन्म ही ना दिया होता, वो तो अपने पूर्ण अंश का त्याग कर रही है, पूरा-पूरा त्याग कर रही है। बात तो कृतकाओं के भी समझ में आ गया था, और माता पार्वती लेकिन तब तक भगवान शिव के आदेश को मानते हुए बच्चे को कृतिका के पास छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। फिर महादेव ने इन 6 को मिलाकर के एक कर दिया, और इस प्रकार से कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो उनके अंदर के 6 रूपों को, 6 शक्तियों को देखने की वजह से, 6 अलग-अलग विभाजित रूपों को मिलाने से वो षडानन कहलाए। कहानी में आगे है कि माँ पार्वती लौटती है, बेहद दुखी रहने लगती है। पुत्र को जन्म देने के बाद उनका बच्चा छिन जाना, ये मातृत्व के लिए कितनी बड़ी घटना है, केवल जन्म देने वाली माता ही समझ सकती है। हम पुरुषों के तो समझ में नहीं आ सकता है।
जन्म दिया हुआ बच्चा छिन जाए, ये किसी भी स्त्री के लिए सबसे कठिनतम दौर होता है। और माता दुखी रहने लगी। माता दुखी रहने लगी और इधर जब स्कंद कुछ बड़े होते हैं, तो सारे जितने गण-प्रेत हैं, जितने सब उनको लेने के लिए गए और कर इधर कृत्तिकाय, अब उनको मोह हो गया, अब तो बच्चा पाल लिए, 5 साल रख लिया बच्चा, 6 साल। अब तो कृत्तिकाओं के अंदर में इतना मोह हो गया, बोले नहीं अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो मैं विरह नहीं सह पाऊँगी। मैं तो कृत्तिकाएँ बोली हम तो मर जाएँगे इसके बगैर। नंदी वगैरह आए थे, नंदी ने समझाया कि जो 5 साल से रोज़-रोज़ मर रही हैं उनके बारे में आप सोचो। आप तो कह रहे हो 5 साल आप लोग को तो बच्चे को खिलाने का मौका मिला, वो बच्चे को तो उसने खिलाया भी नहीं, उसने बच्चे का तो बचपन देखा ही नहीं, उनका तो बचपन चला गया, उस तो कभी देख नहीं पाएँगी बचपन। और वो रोज़-रोज़ 5 साल से मर रही हैं, आप स्कंद को जाने दीजिए। वो तब भी नहीं मानी, बोली हम अपने आप को नष्ट कर देंगे। तो नंदी समझाए कि देखो, कार्तिकेय का जन्म ऐसे यूँ ही नहीं हुआ है। इसका जन्म जो है वो किसी निश्चित उद्देश्य से हुआ है। प्रकृति में कुछ योजनाएँ हैं, वो योजना का पार्ट है। उसको तारकासुर का वध करना है और अगर वो वहां जाएगा, भगवान शिव के पास रहेगा, तो वहां उसको ऊंचे संस्कार मिलेंगे, देवताओं का आशीर्वाद और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। तो आप चाहते हो कि आपका विकास हो, आपके बच्चे का विकास हो, तो कई बार माताएं अपनी मोह माया के ममत्व के कारण बच्चों के विकास से ज्यादा अपने ममत्व को परिश्रय दे, जीवन में भी आसानी से देख सकते हैं कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे माएँ आपको मिल जाएँगी, जो इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट किस चीज़ में है। बस हाँ, बच्चा मेरे आँख के सामने रहे। बच्चे को मेरे से बच्चों को पूर्ण प्यार मिलता रहे। और दुलार-दुलार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई बार हम बच्चों को सही समय पे डाँटते नहीं हैं, अनुशासन नहीं सिखाते हैं। और अब जब से वेस्टर्न चाइल्ड साइकोलॉजी आया है भारत, तो यदि बच्चे को अगर आप डाँट लगा दो, वो तो कोर्ट जा सकते हैं। तो आप बच्चे को डाँट भी नहीं सकते। जबकि नियम ये है कि अगर बच्चे गलत कामों से सज़ा क्या मिलेगी, उसको सीख नहीं पाएँगे। घर में तो केवल कान मरोड़ा जाएगा या 1-2 चटकन लगेगा, लेकिन समाज आपके माँ-बाप की तरह विनम्र नहीं होते। यही गलती जब बड़े होकर के आप करोगे, समाज में करोगे, तो आपको थप्पड़ माँ-बाप की तरह नहीं मारेंगे लोग, ऐसे कान नहीं ऐंठेंगे, फिर प्रकृति क्रूर होती है। इसीलिए बच्चों को डाँटा-पीटा जाता है। बच्चे घर में मार खा लें वो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा डाँट खा लें ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप घर में बच्चों को नहीं डाँटेंगे और जब प्रकृति उसको बड़े होने के बाद सजाएँ देगी, उन गलतियों के लिए उनको जो है अनुशासन का सामना करना पड़ेगा,
तब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ, और कई बच्चे सुसाइड करते हैं केवल इसी रीजन से। अगर चिल्ड्रन या टीनेजर सुसाइड्स, अगर पूरा घटना पढ़ो, उसके भीतर उतरो, तो सारा दोष, 90% दोष उनके मां बाप का होता है। क्योंकि मां बाप ने प्यार दुलार में बच्चे को नाकाबिल बना दिया, उसको कहीं निकलने नहीं दिए, उसको कहीं मेहनत नहीं करने दी, उसको थप्पड़ नहीं मारे, उसको सजा नहीं दिए, उसको अपने पनिश नहीं किया। बच्चा घर में बैठ गया, घर में होम सिकनेस आ गई उसके अंदर में, वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकता है, बाहर कोई चार बात बोल देगा तो वो लड़ नहीं सकता है। आपने अपने बच्चे को अपाहिज बना दिया अपने मोह और ममत्व के कारण। इसी प्रकार उदाहरण के लिए मैं महाभारत में गांधारी से लेता हूं। गांधारी धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधे नहीं थे, वो मोह में अंधे थे, वो मोह में अंधे थे। अंधा, यहां पे महाभारत एक सिंबॉलिक वर्जन रखा है। दुर्योधन जैसा पुत्र किसी अंधे को ही हो सकता है। अगर कोई पुत्र दुर्योधन निकल आता है तो उसका मां बाप जरूर धृतराष्ट्र और गांधारी होंगे। क्यों, क्या कहना है इसके मतलब? वो पुत्र के मोह में इतना मोहित हो गए कि उन्होंने कुछ सिखाया पढ़ाया, कुछ सजा ही नहीं, कुछ पनिशमेंट, कुछ अनुशासन ही नहीं सिखाया। आप अपने बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाए, सत्य और असत्य नहीं सिखाए, धर्म और अधर्म नहीं सिखाए, धर्म पर चलना नहीं सिखाए, अधर्म से बचना नहीं सिखाए, तो आप अपने मां बाप होने का गलत एग्जाम्पल दिए, गलत उदाहरण दिए। और जिस जिसका बेटा दुर्योधन बना है, उस दुर्योधन के मां बाप धृतराष्ट्र और गंधारी ही होते हैं। अपने मोह में, अपने ममत्व में अपने बच्चे को बिगड़ने देते हैं। और जब जब आप ऐसा करते हो, तो न केवल अपने परिवार में, समाज में, सृष्टि में एक नया अड़चन पैदा कर देते हो। बढ़ गई कृतिकाएं कि नहीं नहीं नहीं, जब नंदीश्वर ने बहुतेरे तरीके से समझाया बुझाया, नंदी के समझाने पर तब कहीं जाकर के कृतिकाएं, कृतिकाओं ने ये इनको भेजा। 5 साल का नन्हा बच्चा जब घर लौटा, अभी मातृ सुख पूरा मिला भी नहीं, मां ने अपने बच्चे को हग करके प्यार से दुलारा भी नहीं था, इतने में भगवान शिव का उधर से आवाज आया कि अब इसको शिक्षा दीक्षा का समय आ गया, अब इसको हथियार सिखाने के लिए मैं इसको दूर ले जाऊंगा, मैं इसको युद्ध का कला कौशल, इसको तारकासुर को मारने की विधि सिखाने के लिए मैं इसको ले जाऊंगा। बेचारी मां क्या करे, 5 साल बच्चा दूर था, अभी बच्चे से प्यार ढंग से किया नहीं, इधर पिता कहते हैं कि मैं इसे ले जाऊंगा। और हुआ भी यही, पिता ले गए उसको, युद्ध कला में कौशल करते रहे, ये देवताओं का नेतृत्व करेगा, देवताओं का सेनापति बनेगा, ले गए उसको। माता बहुत तड़पी, माता की इस तड़प को भगवान विष्णु से देखा नहीं गया। भाई होने के नाते बहन के सामने प्रकट होता और कहता है, बहन अब आप एक नवीन सृष्टि को उत्पन्न करो, अब आप गणेश भगवान को पदार्पण करो। इधर कार्तिकेय युद्ध में तारकासुर का वध कर देते हैं, घोर घनघोर युद्ध होता है, बड़ा घनघोर युद्ध होता है। तारकासुर चूंकि
अपने वरदान से अजेय था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था, इसलिए उसने सबको हरा दिया। ना भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला, ना देवराज इंद्र का वज्र चला, लेकिन उस युद्ध में अगर कुछ चला तो कार्तिकेय का वो शूल जो उनकी माता ने उनको दिया था, मां पार्वती ने दिया था, उस शूल से वो उसका वध कर देते हैं। कि मैं तारकासुर के बारे में और भी कथा सुनाऊंगा, इनका 3 बच्चा भी था, मैं अगले सत्र में वो सुनाऊंगा, उनके 3 पुत्रों के बारे में। लेकिन इधर सुनो, इधर क्या होता है कि इधर मां गौरी अपने लिए अपने जो शरीर में उपटन लगाती है, उपटन जब वो नहाने से पहले निकालते हैं ना, तो जब वो निकाल रही होती है उपटन को, उस अपने शरीर से निकाले हुए उपटन से एक पुतला बनाती है और वो उसमें प्राण फूंक देती है, और वही गणेश होते हैं। उनको इच्छा थी कि जब वो कभी स्नान इत्यादि कोई और श्रृंगार करने के लिए वो अपने कमरे में हो, कुछ प्राइवेसी अगर वो मेंटेन कर रही हो, तो कोई पहरेदार हो जो उनको संरक्षण दे। एक बार उन्होंने नंदी को रखा था इस काम के लिए, लेकिन नंदी ठहरे भगवान शिव के गण। वो शिव आए तो नंदी ने उनको जाने दिया। इस बात पे पार्वती सोची तो ये तो भाई नंदी का ही ये बात मानेंगे, नंदी जो है भगवान शिव का ही बात मानेंगे, मेरा बात मानने वाला भी कोई होना चाहिए। तो उन्होंने गणेश को जन्म दिया। आप सबको गणेश की कथा मालूम है। जब भगवान शिव लौट रहे थे और गणेश उनको रोक दिए, गुफा में प्रवेश करने नहीं दिए। गणेश के बार बार भगवान शिव के बार बार कहने से भी नहीं माने। वो गणों को भी हरा दिए। अपने सामने गणों को, देवताओं को हारते हुए देख करके बड़ा क्रोध हुआ उनको, और उन्होंने गणेश को त्रिशूल से वध कर दिया, त्रिशूल से उनका गला काट दिया। कथा कहता है कि आगे उत्तर दिशा में भगवान शिव ने कहा, जब भगवती बहुत क्रुद्ध हो गई कि मेरे पुत्र को, अरे भगवती की देखो दुर्दशा देखो, भगवती कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं बिता रही है। आप देखो भगवती का प्रॉब्लम देखो। शादी हुआ, इतना वैदिक रीति रिवाज से, सब नियम धर्म से सब शादी हुआ। शादी हुआ तो जो इस तरह से पहले बच्चे के साथ पहले बच्चे का सुख मिला ही नहीं उसको। दूसरा बच्चा भी हुआ तो ये भगवान जी उनका गला काट के बैठ गए। कोई ज्यादा सुख भगवती को है नहीं, हुआ नहीं। भगवती जो है बड़ा नाराज हुई, क्रुद्ध हुई। इस बार तो इतना क्रुद्ध हुई, पिछली बार तो केवल शाप देने तक छोड़ दी थी, शाप सब देवताओं को शाप ही दी थी। इस बार तो बोली कि बस नष्ट कर देंगे, त्रिलोक को नष्ट कर देंगे। तो बड़े मुश्किल से भगवान जी बोले ठीक है, हम उन्हें गढ़ों को दौड़ाया, नंदी को दौड़ाया कि उत्तर दिशा में जाओ। कहते हैं कि हाथी के बच्चे को लेके आए, हाथी का बच्चे का सर का उसको लगाया, जैसे तैसे कहानी वर्कआउट हुई। इस दौरान शिवपुराण में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। मैं इस कथा से इस कहानी को फिनिश करूंगा कि दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए, जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई पार्वती की। दोनों बच्चे थोड़े बेहतर हुए, बड़े हुए, शादी उदी की बात हुई तो दोनों में ये था पहले मेरी शादी हो, पहले मेरी शादी हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा, 7 चक्कर लगा लेगा,
उससे उसकी शादी होगी, उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय जी अपने मोर पे पंख पे बैठे निकल गए मोर पे पृथ्वी का चक्कर लगाने, 7 चक्कर लगाने। इधर जो है इन्होंने गणपति जी ने अपने माता-पिता के चारों ओर परिक्रमा लगा लिया, ये हो गए 7 चक्कर। आप तो मेरी दुनिया जहान हो, आप ही तो मेरी पृथ्वी हो, आप ही तो मेरा संसार हो, आप ही तो मेरे विश्व हो। मेरे लिए कोई विश्व अलग थोड़ी है, मेरे लिए तो आप और मम्मी और पापा दोनों ही मेरे विश्व हैं। इसलिए मैंने उनका परिक्रमा कर लिया, मेरे लिए विश्व कोई दूसरा है नहीं। उन्होंने ऋग्वेद का एग्जाम्पल दिया, ऋग्वेद में भी एक कथन है कि जो व्यक्ति माता-पिता की सेवा करता है, वो विश्व की सेवा करता है। जो माता-पिता की परिक्रमा करता है, उसको विश्व परिक्रमा परिभ्रमण का फल मिलता है। ऐसा ऋग्वेद में। तो गणेश जी ने ऋग्वेद का एग्जाम्पल भी दे दिया। बात हो गई, तैयार हो गई। बात हो गई तो इनकी शादी करा दी गई। एक रिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्या थी, रिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्या से शादी हो गया। 2 सुंदर कन्याओं से शादी, इनके बच्चे भी हो गए। रिद्धि से जो बच्चा हुआ उनका नाम हुआ शुभ, और बुद्धि से जो बच्चा हुआ उनका नाम हुआ लाभ। तो शुभ लाभ, इनके 2 बेटे भी हो गए। और तब जाकर के लौट के आ रहे कार्तिकेय। जब इनके 2 बच्चे हो गए, तब उधर से लौटते हुए आ रहे कार्तिकेय साहब। तो नारद जी ने जो है चुटकी ले ली, मौज ले ली नारद जी ने। बोले तुम्हारे पापा तो तुम्हें जो है सौतेला समझते हैं, अपना तो समझते नहीं है। तुमको भेज दिए विश्व परिभ्रमण के लिए, और खुद जो अपने प्यारे लाडले गणेश का जो विवाह करा दिए। उनके तो 2 बच्चे भी हो गए। तो कार्तिकेय को गुस्सा लग गया। बात तो जो नारद की बात उन्होंने सुना, उनको बड़ा क्रोध हुआ। वो सही में जाके देखे कि हाँ, गणेश जी के तो 2 बच्चे हो गए, और वो हमें उन्होंने जो है 7 बार चक्कर लगवा दिया, और वो गणेश जो है उनको शादी अलाउ कर दिया। कहते हैं कि उसके बाद वो आजीवन कुंवारे रहने का व्रत कर लिए, तब से उनका नाम कुमार पड़ा। कुमार कार्तिकेय, कुमार नाम पड़ा। और गुस्से से वो घर छोड़ के चले गए साउथ, आंध्र प्रदेश चले गए, तेलुगु तेलुगु देशम चले गए वो। तो आंध्र प्रदेश चले गए वो। अब वहां जाकर के जो है वो एक कृष्णा नदी के किनारे एक पहाड़ी है। अब वहां पर वो जगह स्थित है, और वो जगह श्री शैलम उसको बोलते हैं। उस जगह को श्री शैलम बोलते हैं। वहां पर एक ज्योतिर्लिंग भी है, जिसको मल्लिकार्जुन कहते हैं। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे यही कथा है कि उनको मनाने के लिए हर पूर्णिमा माता जी आती थी, और हर अमावस्या शिव जी आते थे उनको ढूंढने के लिए। और कहते हैं आज तक ढूंढते हुए आते हैं। आज तक जो है कुमार को ढूंढने के लिए पूर्णिमा को माता जी, और अमावस्या को पिताजी आते हैं। और ये 2 दिन जो है कुमार गायब रहते हैं। तो ये कथा वहां की लोकल लोग, ये जो तेलुगु लोकल लोग में ये कथा प्रचलित है कि कुमार जो है वो इसी क्रोध से वो कभी वापस कैलाश नहीं गए। इसी गुस्से में वो, ऑल्दो शिव पुराण में इसके आगे की कथा है, लेकिन आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और गृहस्थ में उठने वाले उन विडंबनाओं के प्रति, जहां एक स्त्री को कितना कुछ झेलना पड़ता है, एक स्त्री के सामने कितनी विचित्र विचित्र समस्याएं आती हैं, और किस प्रकार से वो अपनी गृहस्थ धर्म का परिपालन करती हैं, इस विषय में आपने देखा। मैंने सूत्र एक ही बताया, आस्था और आपसी समझ। अगर ये 2 बात है तो आपका गृहस्थ चल जाएगा। और इन दोनों में एक भी गड़बड़ हुआ, भूल के भी अपेक्षा अंदर घुस गया,
एक्सपेक्टेशन अंदर आ गया, आपका मोह अंदर घुस गया, अटैचमेंट अंदर घुस गया। ये अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन, ये दो किसी रिश्ते को नष्ट करने का उपाय है। तो इस कथा में हम बार बार इस बात को समझेंगे कि कैसे पार्वती का भगवान शिव के प्रति, भगवान शिव का पार्वती के प्रति आस्था और आपसी समझ सभी प्रकार के मुश्किलों को सॉल्व करता गया। एक के बाद एक मुश्किलें आई। अभी आगे हम और भी कथा सुनाएंगे, और बहुत मुश्किल मुश्किल जो समस्याएं हुई वो कैसे आपसी समझ से दूर हुई, ये सारी बातें आपको हम बताते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सत्र आप लोग को पसंद आया होगा। हम आगे इसी प्रकार से हर गुरुवार को पुराणों की कथा से, ऋषि देवताओं की कथाओं को सुना करके आपको ज्ञान विज्ञान और गूढ़ रहस्यों की बातें करेंगे। कैसे हम जीवन में इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम, आपका धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहुत गुरुजी। अच्छा प्रणाम लगा। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।